जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, कोस्ट गार्ड में जीडी यानी जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए एक रूल बुक, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कितने पद हैं, इसके साथ ही कौन इसे अप्लाई कर सकता है और इसकी एज लिमिट क्या है, इसके अलावा इसके लिए क्या सिलेबस का इसका एग्जाम पैटर्न है इत्यादि। इन सभी जानकारियों को दोस्तों हम देखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इसकी सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी दोस्तों ये कहां पर है, तो कोस्ट गार्ड में नाविक की, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि भाई जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है ये पद, ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 255 पोस्ट है यहाँ पर। अब अगली बात, आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि भाई ये कम है या ज्यादा है। आपको यहाँ पर बता दें लगभग इतनी ही वैकेंसी प्रतिवर्ष आपको हमेशा जब भी ये आई है तो आपको देखने मिली है, ठीक है। अब आगे बात की जाए कि ये जो पोस्ट हैं इनमें कैटेगरी वाइज कैसे हैं, तो आप देखेंगे कि कैटेगरी जनरल कैटेगरी में जो जीडी के पद हैं दोस्तों, ठीक है, जनरल ड्यूटी वाले वो है 88 और डीबी यानी कि आपका डोमेस्टिक ब्रांच, उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डीबी। तो डीबी के जो पद हैं वो हैं आपके जनरल के 12, यानी जो टोटल पोस्ट हैं वो है 100। फिर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो 22 हैं, ठीक है, जीडी के, और 2 हैं डीबी के, और टोटल हो गए आपके 24। ओबीसी की यदि बात करें तो 61 है आपके जीडी के, और डीबी के पद जो है वो है 10, ठीक है। तो टोटल हो गए आपके 71 या 71। एससी के 32 हैं जीडी के, और एसटी के 22 हैं जीडी के, ठीक है। और डीबी की यदि बात करें तो एससी के हैं 4 और एसटी के हैं 2, तो टोटल हो गए आपके 36-24। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों वो है 255 पद आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। अब आगे यदि हम बात करें कि इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आपका दोस्तों जीडी के लिए जो है वो होना चाहिए आपका 10+2, यानी 12वीं में आपका मैथ और फिजिक्स होना यहाँ पर कंपलसरी है। आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात की जाए डीबी की दोस्तों, डोमेस्टिक ब्रांच की, तो इसके लिए आप कर सकते हैं 10th है आपका, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात की जाए अप्लाई डेट की दोस्तों, कब से कब तक आवेदन का वो दिनांक है, तो 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के मध्य आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात की जाए आपका फीस की दोस्तों की फी क्या रहेगी, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 300, और इसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उन सबका 0 रुपये है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, शून्य है। फिर इसके बाद एग्जाम की यदि हम बात करें, और उसके पहले हम ये देखें कि भाई ये जो आपका ड्यूटी है दोस्तों, जब आप इसे निकाल ले जाएंगे एग्जाम का, या एग्जाम का जो एक पैटर्न है कि क्या क्या इसमें रहेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोसेस की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी मेडिकल, और उसके बाद नौकरी आपके हाथ में। फिर आगे यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि एग्जाम जो हमारा होगा, सबसे पहले यदि इसकी बात करें तो एग्जाम कैसा रहने वाला है, इसमें सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो जीडी का पद है दोस्तों, ठीक है, जीडी के लिए आपका सेक्शन 1 और 2 दोनों पर एग्जाम होगा, ठीक है, आपको दोनों देने होंगे। और जो डीबी है दोस्तों, उसके लिए आपको सिर्फ सेक्शन 1 ही देना होगा, सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 के विषय में आपको यहाँ पर बता दें कि जो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 60, टोटल जो मार्क्स हैं वो है 60, और टाइम लिमिट है यहाँ पर 45 मिनट। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेक्शन 1 है इसमें क्वेश्चन आपके जो 60 हैं ये आपको जीडी और डीबी दोनों के लिए है, जनरल ड्यूटी वालों के लिए भी, डोमेस्टिक ब्रांच वालों के लिए भी ये आपका ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। इन 60 प्रश्नों में मैथ के आपके 20 होंगे, साइंस के आपके 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 10, और जीके के होंगे 5। फिर बात की जाए सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 50 क्वेश्चन है, मार्क्स 50 हैं, टाइम यहाँ पर आपके पास 30 मिनट होगा। और जो 50 क्वेश्चन होंगे ये आपके मैथ से 25 होंगे और फिजिक्स से 25 होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई जीडी के लिए आपको 10+2 यानी 12वीं आपको चाहिए ही था, जरूरी था कि भाई मैथ से हो और फिजिक्स से हो, ये आपके विषय जरूर हों। तो इसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि भाई जीडी के लिए सेक्शन 1 और 2 दोनों को मिलाकर कट ऑफ बनेगा, दोनों आपको देने होंगे। और अब बात की जाए आपके फिजिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि रनिंग आपकी होगी दोस्तों। इस सब के बाद जब आपका एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी, आप पीडीएफ जब रूल बुक देखेंगे तो उसमें मिनिमम आपके मार्क्स हैं कि कम से कम कितने मार्क्स हों और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप जानते हैं कि कम से कम मार्क्स में कहाँ सिलेक्शन है, वो भी अब के कॉम्पिटिशन के दौर में, ठीक है। आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, जितने ज़्यादा आप ला सकें। अब आगे यदि हम बात करें कि रनिंग, ठीक है, यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी में रनिंग आपका 1.6 km कहा जा रहा है, और 7 मिनट का आपके पास समय है, जो कि पर्याप्त समय होता है। इसके बाद हाइट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हाइट यहाँ पर है 157 cm, कम से कम 157 सेंटीमीटर ऊंचाई आपकी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद बात की जाए स्क्वाट है यहाँ पर, ठीक है, स्क्वाट का मतलब है उठक बैठक, 20 उठक बैठक लगाया जाएगा, ठीक है। और पुशअप आपके होंगे 10, पुशअप की संख्या है 10। तो ये आपका पूरा फिजिकल की जो भी एबिलिटी है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।